नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीमा सुरक्षित है या नहीं, इसकी पहरेदारी ठीक से हो रही है या नहीं, इसको लेकर हर देश सशंकित है। इसलिए अपने दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए देश काफी उच्च क्वालिटी के रडार सिस्टम, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों को रात दिन सीमा पर चौकन्ना रखती है और चाहती है कि दुश्मन सावधान रहें और समझें कि हम चौकन्ना हैं और आए तो पिट जाएंगे। इसी तरह भारत अपनी चीन और पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए एक से बढ़कर एक तैयारी कर ली है और कर रहा है। इसलिए इजराइल से खतरनाक तरीके का ड्रोन जो रात और दिन तूफान अंधेरे में काम करता है और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है, इस खतरनाक ड्रोन का नाम है 30 प्रीडेटर ड्रोन। उसी कड़ी में भारतीय सेना ने हाल ही में देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया है। इससे पाकिस्तान के साथ ही साथ चीन से सटी सीमा पर सैनिकों की आवाजाही, नए निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े चीजों पर निगरानी ज्यादा सटीक तरीके से हो सकेगी। सेना से जुड़े अधिकारियों की माने तो पिछले कुछ सालों में उत्तरी और पश्चिमी बॉर्डर पर पहले से ही AI आधारित 145 ऐसे मॉनिटरिंग असिस्ट लगाए जा चुके हैं, जिनके जरिए सैटेलाइट इमेजरी से फीड ड्रोन, रडार, थर्मल कैमरा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेज, मोशन डिटेक्टर और ऐसे कई तरह के उपकरण शामिल हैं। इनके जरिए सेना को कंट्रोल रूम में रियल टाइम इनपुट मिलते रहते हैं। इस इनपुट को एनालिसिस कर कमांडर्स तक भेजा जाता है, जिससे फ्रंट लाइन पर युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ ही जरूरी फैसले तेजी से लिए जाते हैं। आपको जानकारी होगी कि चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है और इसलिए LAC पर हर जगह सैनिकों की तैनाती संभव नहीं है। ऐसे में स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम बेहतर विकल्प होता है। आपको ये भी जानकारी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग, जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सेना को यहाँ अधिक सैनिकों और भारी हथियार सिस्टम की तैनाती करनी पड़ती है। यहाँ पर भी स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम और कम्युनिकेशन हब से इन्हें मदद मिलेगी। बॉर्डर से सटे इनपुट के आधार पर सेना PLA की गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी। सेना की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर LAC पर तैनात PLA के अधिकारियों के चेहरों की पहचान कर सकता है। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो भारत का फैसला सही है। इसके साथ ही साथ भारतीय सेना ने उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर पर 8 स्थानों पर AI आधारित संदिग्ध वाहनों की आवाजाही का पता लगाने वाला सिस्टम लगाया है। इसके अलावा एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है, जो जम्मू और कश्मीर में आतंक रोधी अभियान में मददगार होगा। सूत्रों की माने तो भले ही हम अत्याधुनिक तकनीक के मामले में चीन से अभी पीछे हों, लेकिन सेना ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही मशीन बेस्ड तकनीक का भी प्रयोग शुरू कर दिया है। AI और ML आधारित तकनीक से भारतीय सेना को सैन्य अभियानों में रणनीति बनाने में काफी मदद मिलेगी और अब दुश्मन को कहीं भी बेनकाब किया जा सकता है और इससे चीन और पाकिस्तान की किसी भी कुटिल चाल को बेपर्दा कर भारत उनके हमले को नाकाम बना सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत की इतनी लंबी तैयारी क्यों है। आपको ये भी पता होगा कि चीन लद्दाख में पिछले 2 सालों से आमने सामने है और बातचीत पर बातचीत हो रही है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। तो उधर चीन ताइवान भिड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पाकिस्तान चिंदी हरकत कश्मीर में करता ही रहता है, जिसका जवाब भारतीय सेना देती रहती है। ऐसे में सीमा पर घुसपैठ का डर बना रहता है। इसलिए सीमा सुरक्षित हो और भारत सुरक्षित रहे, सेना को ड्रोन निगरानी कैमरे से लैस किया गया है, जिससे दुश्मन को नजदीक से पहचान कर ढेर किया जा सके।